पूर्व में ग्रामीण विधानसभा आगरा से विधायक का चुनाव लड़े और वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव महेश कुमार जाटव ने जिलाधिकारी मनीष बंसल के माध्यम से भाजपा उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपकर कैबिनेट मंत्री ग्रामीण विधायक बेबी रानी मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महेश कुमार जाटव ने मीडिया के माध्यम से कहा कि उनके और उनके स्वजनों पर झूठा मुकदमा लिखाकर षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है और कहा कि भाजपा विधायक कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के खिलाफ विधानसभा चुनाव 2022 में रालोद की सीट पर चुनाव लड़ा था, जिसको बेबी रानी मौर्य द्वेष की भावना मानकर आरोपी चक्कर सिंह का समर्थन कर रही हैं। पुलिस ने प्रभाव और दबाव मानकर मेरे और मेरे परिवारजनों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया है, जो न्याय संगत नहीं है। रालोद महासचिव महेश कुमार जाटव ने अपने स्वजनों और मुकदमा संख्या 77/2025 में पीड़ित लोगों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। मैं महेश कुमार जाटव, मैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी मैंने 2021 में ज्वाइन की। इससे पहले मैंने परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के यहाँ बहुजन समाज पार्टी में सेवा दी 1993 से, और मैं राष्ट्रीय लोकदल से 90 आगरा ग्रामीण विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ा। उसके बाद मैं जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल रहा 2.5 साल, प्रदेश का महासचिव हूँ वर्तमान में। मैं जिला पंचायत का मेंबर हूँ और मेरी पत्नी ग्राम प्रधान रही, वर्तमान में जिला पंचायत की मेंबर है। मेरे ऊपर और मेरे जो सपोर्टर हैं उनके ऊपर हमारी कैबिनेट की मंत्री, हमारी बड़ी बहन जो मेरे खिलाफ, जिनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ा था, बेबी रानी मौर्य जी, वो हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगवा रही हैं। अब तक हमारे ऊपर लगभग 2-3 मुकदमे इस तरीके के लग चुके हैं। झूठे मुकदमों में चार्जशीट लग जाती है। जो क्रॉस में मुकदमा हुआ था, जो हम लोगों ने मुकदमा कराया, उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीपी साहब से मिलते हैं, डीसीपी साहब से मिलते हैं, हम मुख्य सचिव से मिले, हम डीजीपी साहब से मिले लखनऊ में, और ये स्थिति है। अगर इस तरीके से अगर हमारा गठबंधन के साथी है, हम लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए। हम चौधरी साहब से हमने अपनी शिकायत की है। देखिए ये माननीय, मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ, ये माननीय बेबी रानी मौर्य जी के ये एफआईआर दर्ज होती है थाने में, डीसीपी सीधा आदेश होता है जिसमें महेश कुमार जाटव का नाम है इस एफआईआर में, और 307 में झूठा मुकदमा कायम हो जाता है। हालांकि में खैर कोई मेडिकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो वो सारी धारा हट गई। एक मेरा सपोर्टर है नेमी चंद है, ये रहा, इससे झगड़ा होता है 18 फरवरी 2025 को। इसके पिताजी इसके घर पर राइफल और बंदूकों से पथराव करते हैं, गोलियां चलाते हैं, वीडियो साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज साक्ष्य, मगर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बंदा घर पे घेर लिया, ये और इसका एक छोटा भाई, दोनों मरने से बचे। इनका हमने मेडिकल कराया, हमने सिफारिश की, हमारा गुनाह इतना सा थाने में, इनकी एफआईआर हुई। उसके बाद में जब क्रॉस मुकदमा होता है तो मेरा एक भाई, बड़े भाई का बेटा और मेरे दोनों के खिलाफ उस मुकदमे में नाम डाला जाता है। 307 में झूठा मुकदमा कायम होता है। कौन में करती है? मैन वो चक्कन सिंह है, एक नगला माकरोल का एक राशन डीलर है, एक जाटव समाज का है। तो वो पहले तो बीएसपी की सपोर्ट लेता रहता, मगर अब उसे एक पावरफुल आदमी चाहिए। माननीय बेबी रानी मौर्य जी के सर से हम पहुंच गए। आज हमने डीसीपी साहब से मिला हूँ, अभी हम डीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। और उसके बाद 15 जून से हम अनिश्चितकालीन तहसील परिसर में धरने पर बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा, और यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो हम न्याय की शरण जाएंगे, न्याय की शरण से न्याय लेंगे। और अगर न्याय की शरण से न्याय लिया तो जितने भी लोग हैं, चाहे वो विवेचना अधिकारी हो, चाहे और भी अधिकारी, कोई बच नहीं पाएगा। सबके खिलाफ 182 में कार्रवाई कराने का काम करें। कहने को तो राष्ट्रीय लोकदल का भाजपा के साथ गठबंधन है, लेकिन धरातल पर देखें तो भाजपा नेता रालोद के नेताओं को समर्थन करते नजर नहीं आ रहे हैं। रालोद के प्रदेश महासचिव महेश कुमार जाटव का भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य पर गंभीर आरोप लगाना इस बात को चरितार्थ करता नजर आ रहा है, या यूं कहें कि भाजपा गठबंधन में रालोद का अस्तित्व खतरे में बना हुआ है। फिलहाल आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में देखना होगा कि रालोद की साख का क्या होगा। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।